तो आइए दोस्तों हम जानते हैं MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर जिसकी डेटिंग जो 2022 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं 30 जून 2023 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था 2022 वाली ज्वाइनिंग में। तो भाई हम बात करते हैं इसको देखते हुए, तो उसकी वेटिंग लिस्ट पहले कब जारी की गई। दोस्तों ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। तो आप डेट देखेंगे 12/10/2023 को पहली वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। करीब लगभग आप देखेंगे 2 महीने बाद या 2.5 महीना मान सकते हैं, 2 से 2.5 महीने के बीच में पहली वेटिंग लिस्ट उन्होंने जारी की थी, है ना। ये डेट दी गई है 12/10/2023 को। वेटिंग लिस्ट से उनमें जो वेटिंग लिस्ट आए थे उन बच्चों को बुलाया था पिछली बार। तो इस बार भी वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वेटिंग लिस्ट में। तो ये आप देखेंगे 2022 की उम्मीदवारों की सूची है। इसमें वो लिस्ट भी दी गई है जिसमें चॉइस फिलिंग की जाती है। जैसे आप जब भी ज्वाइनिंग लेने के लिए जैसे आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नई वाली भर्ती में, तो उसमें आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें सेंटर्स दिए जाते हैं। कुछ ITI में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे मान के चलिए आप ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर ITI में अगर उसमें चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन होगा तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। यानी आपको चॉइस फिलिंग 2022 में चॉइस फिलिंग कराई गई थी ITI TO के लिए। चॉइस फिलिंग यानी 3 चॉइस आपसे दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिल जाती है जहां पर अगर वो सेम आपसे अधिक नंबर वाला बंदा अगर ऊपर है तो वो चॉइस फिलिंग उसको अलॉट होगी जिसके नंबर जाना है। पिछली बार ऐसा किया गया था। तो हम इसमें लिस्ट भी संलग्न है, ये जो वेटिंग लिस्ट है इसमें लिस्ट भी अटैच की गई है साथ में कि कहाँ पर कितनी सीट खाली है। तो चलो हम देखते हैं कि स्टेट में कितनी वेटिंग क्लियर की गई है और कुल कितने छात्रों की वेटिंग लिस्ट थी 2022 में जो पहली लिस्ट आई थी। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। दोस्तों यहाँ पर एक सीट ओपन कोटी की कन्वर्ट वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी। बाकी जो सीट है संविदा कोटि की सीट थी 3, क्योंकि संविदा कोटे में कई लोग गलत टिक कर देते हैं, इससे कई लोग बाहर हो गए थे पिछली बार। वही हम बात करें डीजल मैकेनिक में, तो डीजल मैकेनिक में आप देखेंगे 48 सीट थी पिछली बार, 48 वैकेंसी थी। उसमें से आप देखेंगे एक डीजल मैकेनिक की टोटल सीट है, देखेंगे कितनी वेटिंग के लिए हुई है, 1 2 3 4। दोस्तों संविदा कोटे की वैकेंसी थी, वो काफी सीट है इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। उसी प्रकार पिछली बार ड्राफ्ट्समैन सिविल की भी जगह आई हुई थी, तो आप देखेंगे बहुत सी वेटिंग ड्राफ्ट्समैन सिविल की क्लियर हुई है। क्योंकि दोस्तों जो ड्राफ्ट्समैन में जो बच्चे हैं वो सिविल वाले भरते हैं, तो पिछली बार सब इंजीनियर में सिविल की करीब 2500 वैकेंसी निकाली गई थी। इसलिए लगभग आप देखेंगे पूरी वैकेंसी 20-25 थी, उसमें से एक दो एक दो तीन चार 5 लगभग 7-8 लोगों की उनने दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर की है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रीशियन में भी दोस्तों अच्छी वेटिंग क्लियर हुई है। देखो 1 2 3 4 5 दोस्तों टोटल 5 लोगों की वेटिंग फर्स्ट लिस्ट में क्लियर की गई थी। वही हम बात करते हैं कोपा में। दोस्तों कोपा में आप देखेंगे ओपन में 2 लोगों की वेटिंग क्लियर की गई है टोटल, और बाकी आप देखेंगे संविदा कोटे पर क्लियर की गई है। वही हम आगे बात करते हैं तो फिटर में भी आप देखेंगे 1 2 3 लोगों की वेटिंग क्लियर की गई है फिटर में। आगे हम बात करते हैं फिटर के बाद है मैथ्स ड्राइंग। दोस्तों मैथ्स ड्राइंग में भी काफी वेटिंग क्लियर हुई है। देखिए आप 1 2 3 4 5 लोगों की वेटिंग क्लियर हुई है, और आप संविदा कोटे की भी इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों अगला टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 61, यानी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में टोटल 61 है। लगभग इसमें आधी सीटें संविदा वालों की भी क्लियर की गई हैं। और दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट 3 में जिनका पूर्व में ही वो करा लिया गया था वेरिफिकेशन, तो उनकी लिस्ट भी इसमें दी गई है। दोस्तों ये आप देखेंगे लिखा हुआ पदस्थापना हेतु चॉइस देने हेतु ITI के स्थानों का विवरण परिशिष्ट 3 पर है। उक्त सभी उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में 3 स्थानों के नाम भरकर अभिलेख परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों इसमें जो आपको सिलेक्ट करना, मान के चलिए कहाँ पर कौन सी सीट खाली है,
जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए देवास है, यहाँ पर संस्था का नाम है कन्नौज, तो यहाँ पर 2 सीटें रखते हैं। मान के चलिए आपने एक चॉइस फिलिंग कन्नौज कर दी, दूसरा आपका रतलाम है तो एक आपने ऑल आउट कर दिया, तीसरा मान के चलिए आगर मालवा है तो आसपास के ही आप लेंगे तो सुसनेर आपने डाल दिया। दोस्तों अगर आपके नंबर अच्छे हुए तो आपको कन्नौज मिल जाएगा। अगर आपके नंबर कम हुए, जैसे किसी और ने जिसके नंबर जाना है तो उसको फर्स्ट चॉइस में ये प्राप्त होता है। पिछली बार चॉइस फिलिंग ट्रेडवाज के लिए ऐसे ही कराई गई थी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी, वेटिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट, दोनों के लिए सेम प्रक्रिया होती है चॉइस फिलिंग की, वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों अगली ट्रेड की हम जानकारी लेते हैं। तो ये कोपा की आप चॉइस फिलिंग देख सकते हैं, ये सभी कोपा ट्रेड के पत्ते जो खाली थे पिछली बार, जिनको दिखाते हैं, वो सभी जिला लेवल पर नहीं दिखाया गया था, सिर्फ तहसील लेवल पर। पिछली बार तहसील लेवल पर ही उन्होंने सीट अलॉट की थी ITI की, यानी जिला लेवल पर उन्होंने कहीं भी बंदों को नहीं लिया था। अगली हम बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल की, भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ड्राफ्ट्समैन सिविल में भी चॉइस फिलिंग छात्रों से मांगी गई थी। उसका अगला जो देखेंगे आप इलेक्ट्रीशियन की। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड आपको हर कॉलेज में मिल जाएगी, और जहां तक ट्रेडें इसकी फुल रहती हैं तो आप देखेंगे जगह जगह ये खाली दिख रही हैं, तो आप इसमें से भी अपनी चॉइस फिलिंग दे सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं। और वहीं हम बात करें फिटर ट्रेड में, दोस्तों फिटर ट्रेड में आप देखेंगे स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की संस्थागत जानकारी, तो आप देखेंगे फिटर के भी कई पद इसमें खाली हैं, तो इनमें से भी चॉइस फिलिंग उनसे मांगी गई थी। जो ड्राइंग गणित और ड्राइंग के पद हैं वो भी बहुत से पद खाली थे, तो उसमें भी चॉइस फिलिंग मांगी गई थी। और आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो ये गणित ड्राइंग का ही चॉइस फिलिंग का चल रहा है। इस तरह से गणित ड्राइंग का। इसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, जिसकी वैकेंसी पिछली बार आई थी, इस बार नहीं आई है, तो इसमें भी चॉइस फिलिंग उनसे मांगी गई थी। अगली हम बात करते हैं तो वो है स्टेनो हिंदी वाली चॉइस फिलिंग है, तो आप ये देख सकते हैं स्टेनो हिंदी वालों से ही मांगी गई थी। उसके बाद है मैकेनिक डीजल, जो भी मैकेनिकल डीजल के छात्र हैं उनके लिए भी ये ट्रेड चॉइस फिलिंग में थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा वीडियो आपका एंड होता है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जैसे ही कोई नई जानकारी प्राप्त होती है तो वो सबसे पहले आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और जो भी छात्र अभी सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, उनको जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जल्दी कराया जाएगा। इसी 10 जनवरी के एंड तक आपको अच्छी खबर मिल जाएगी और फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो फर्स्ट वेटिंग है वो आपकी अप्रैल तक या मार्च तक, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपकी मार्च या अप्रैल में आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो मेरिट लिस्ट में है उनके लिए सेम रहती है। चॉइस फिलिंग आपको 3 करना पड़ती है। उसके बाद जो फर्स्ट आपकी चॉइस है, अगर उसमें और कोई बंदा नहीं है जिसके नंबर जहाँ, तो वो आपको अलॉट कर दी जाती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।